डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ एजुकेशन, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीएड ओडीएल में पेपर ES 102 वर्तमान भारत में शिक्षण परिणामों, डायमेंशन ऑफ एजुकेशन इन कंटेम्प्रेरी इंडिया। इसमें हम पढ़ेंगे ब्लॉक 2 यूनिट 8 ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन, कि एजुकेशन में ग्लोबलाइजेशन का क्या भूमिका है और कैसे उसको हेल्पफुल है। पिछले यूनिट में, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, कि कैसे ग्लोबलाइजेशन होता क्या है, कैसे ग्लोबलाइजेशन एक कंट्री को आगे बढ़ाने में भागीदारी करता है, कैसे उसको प्रमोट करता है। तो उसके आगे हम आज पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन की, एजुकेशन में ग्लोबलाइजेशन क्या भूमिका है और कितना एजुकेशन को प्रमोट करने में, आगे बढ़ाने में, टेक्नोलॉजिकल रिच करने में ग्लोबलाइजेशन की जो भूमिका है वो कितना हद तक फ़ायदेमंद है, और एजुकेशन कैसे ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है, इस चीज़ को इस हम लेक्चर में अध्ययन करेंगे। तो इसमें हम देखें अगर, तो इसमें जो हम आज पढ़ेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव हुआ है इंट्रोडक्शन, कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन, क्यों ज़रूरी है, नीड फॉर ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन, या वाई ग्लोबलाइजेशन नेसेसरी फॉर इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम, सजेशन फॉर ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन, टेक्निक्स कौन कौन सी है जो ग्लोबलाइजेशन को एजुकेशन में प्रमोट कर रही है, इम्प्लीकेशन कैसे होता है ग्लोबलाइजेशन का एजुकेशन में, और ग्लोबलाइजेशन, लोकलाइजेशन और पर्सनलाइजेशन क्या चीज़ें हैं, इनके कंसेप्ट को समझेंगे और एजुकेशन की क्या भूमिका है इनको आगे प्रमोट करने में, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव अगर देखें कि आफ्टर स्टडी दिस यूनिट you will understand the concept of globalization in education, understand the need for globalization in education, discuss the suggestion globalization in education, describe the techniques for the bringing globalization in education, understand the globalization, localization और personalization, इन सब चीज़ों को हम जान सकेंगे इस लेक्चर के बाद। तो हम बात करें, इंट्रोडक्शन की बात करें कि ग्लोबलाइजेशन हैज इम्पैक्ट एजुकेशन सिग्निफिकेंटली, कह रहा है कि जो ग्लोबलाइजेशन हो एजुकेशन पे बहुत सारा इम्पैक्ट, सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट कर रहा है। कैसे कर रहा है, वो टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहा है। जब ग्लोबलाइजेशन तो एडवांस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को एडवांस कर रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड एंड कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। देन द ग्लोबलाइजेशन, जो एजुकेशन जो उसको ग्लोबलाइज प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है। दिस हैज रिजल्ट इन एजुकेशन, इसका ये रिजल्ट हुआ कि एजुकेशन बिकम द मोर इंटरनेशनल विद स्टूडेंट एंड एजुकेटर स्पीक प्रमोटिंग टू लर्न एंड टीच इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो जो एजुकेशन है उसको क्या है कि एक ब्रॉडर एरिया प्राप्त हो गई ग्लोबलाइजेशन के द्वारा। क्योंकि एजुकेशन, एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एजुकेशन, मान लीजिए इंडिया का एजुकेशन है, तो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जो है वो स्टेट या ओवरऑल इंडिया की जो बाउंड्री उसके अंदर सीमित है। लेकिन जब ग्लोबलाइजेशन इंटर करता है एजुकेशन के, या जब एजुकेशन को ग्लोबलाइजेशन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, तो जो एजुकेशन का दायरा है, जो उसका एरिया है, वो ब्रॉडर होता है, वो पूरे विश्व के प्लेटफॉर्म पे वो मूव करने लगता है। जो एजुकेशन हमारा है वो मूव करने लगता है। जो स्टूडेंट हैं वो जो विश्व में जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, जो टीचर टीच कर रहे हैं, बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट जो है वो प्राप्त करता है। तो ये ग्लोबलाइजेशन उसको प्रोवाइड करता है, एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो एजुकेशन को प्रमोट करने में, एजुकेशन को आगे ले जाने में फ़ायदेमंद होता है। दूसरी बात करें कि कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन, एजुकेशन में ग्लोबलाइजेशन के क्या कंसेप्ट है, इसकी अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन इनहेंस द एबिलिटी ऑफ लर्निंग टू एक्सेस
adopt and apply the knowledge thinking independently to exercise appreciate judgment and collaborate the other to make sense of new situation. तो ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट ये है कि जो ग्लोबलाइजेशन वो में क्या कर रहा है, एक्सेस प्रोवाइड कर रहा है, एडॉप्टेशन, अलग अलग टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन है, जो नया नॉलेज आ रहा है उसको अप्लाई करवा रहा है, रीथिंकिंग प्रोसेस डेवलप कर रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि कोलैबोरेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट हो रहा है। दूसरा, ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन क्रिएट द सपोर्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजिस्ट पॉलिसी मेकर एंड practitioner for the purpose of rethinking education and support mechanism of the exchanging of idea and express in the use of technology। तो अगर देखें तो इस तरह से ग्लोबलाइजेशन एक कितना बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है बच्चों को। तो ग्लोबलाइजेशन इन द एजुकेशन प्रमोट द इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, उसके साथ साथ जो ग्लोबलाइजेशन हो इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग प्रमोट कैसे कर रहा है। जब हम ग्लोबलाइज एजुकेशन या वैश्विक एजुकेशन की बात करेंगे तो हम जो विश्व में जो उनके कल्चर है उनको कल्चर को सीखेंगे, तो जो उनकी थिंकिंग है उनको हम अडॉप्ट करेंगे, तो हमारा जो अंडरस्टैंडिंग है, बच्चे की जो अंडरस्टैंडिंग होगी वो ब्रॉडर कंसेप्ट में डेवलप होगी। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग हो उसको ब्रॉडर कंसेप्ट पर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, कोलैबोरेशन हो रहा है, हम उसके हम कंसेप्ट को समझेंगे, उसके कल्चर को समझेंगे, उसकी लैंग्वेज को समझेंगे, वहाँ के नॉलेज को हम ट्रीट करेंगे और वहाँ का बच्चा जो हमारे कल्चर, हमारे नॉलेज, हमारे सभ्यता को सीखने की कोशिश करेगा और हमारे नॉलेज को प्रमोट करेगा। और देखें कि अब इसमें हम क्या देखें कि वाई ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन क्यों ज़रूरी है भाई। अगर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करें तो क्यों ज़रूरी, तो उसमें एक कंसेप्ट इसमें आ रहा है कि देखें तो कह रहा है कि जो ज़रूरी इसलिए कि ये ग्रेटर डाइवर्सिटी एमंग द लर्नर, कल्चर, लिंग्विस्टिक, सोशल, जेंडर एंड डिस्पेंसी वेरिएशन। जो ग्लोबलाइजेशन इसलिए ज़रूरी है कि ग्लोबलाइजेशन हमें ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें हम वो हमें ग्रेटर डाइवर्सिटी एमंग द किसके अंदर बीच में होता है, लर्नर हो गया, जो कल्चर है, लिंग्विस्टिक है, सोशल है, जेंडर है, डिस्पर्टिव, उसको वेरिएशन प्राप्त होता है, इसलिए ग्लोबलाइजेशन ज़रूरी है। फिर दूसरा बोला कि ग्रेटर स्टूडेंट मोबिलिटी, जो ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ, जो स्टूडेंट की मोबिलिटी हो ज़्यादा होगी, इंटरनेशनल स्टूडेंट स्टडी अब्रॉड एंड द एक्सचेंज प्रॉब्लम, जो एक्सचेंज जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम है अभी इनिशिएटिव लेके, जो बाहरी यूनिवर्सिटियाँ हैं, इंस्टीट्यूशन है, वो यहाँ के इंस्टीट्यूशन से कोलैबोरेट करें, स्टूडेंट फैकल्टी एक्सचेंज होगा, जिससे नॉलेज का शेयरिंग होगा, कल्चर का शेयरिंग होगा, लैंग्वेज का शेयरिंग होगा। तो दूसरा प्लेटफॉर्म में प्रोवाइड कर रहा है। तीसरा क्यों जरूरी है कि ग्रेटर डाइवर्सिटी एमंग द इंस्ट्रक्शन, जो इंस्ट्रक्शन हमको मिल रहा है, जो एजुकेशन में दिया जा रहा है, उसको ब्रॉडर डाइवर्सिटी मिलेगी। चौथा कह रहा है प्लेटफॉर्म इंटरनेशनलाइजेशन द करिकुलम हो रहा है, जो हमारा पाठ्यक्रम है वो इंटरनेशनल, जो इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव है, वैश्विक पर्सपेक्टिव है, उस हिसाब से हमें बनाना पड़ेगा। वो एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जो विश्व में जो जरूरतें हैं उस हिसाब से हम अपने करिकुलम को मॉडिफाई करेंगे, चेंज करेंगे, इसलिए भी ग्लोबलाइजेशन ज़रूरी है। फिर कह रहा है कि इंडिजिनस द करिकुलम, जो करिकुलम है वो इंडिजिनस पर्सपेक्टिव से भी होगा। ग्रोथ ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम, जो इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम अभी जो हमारी पॉलिसी है, नेशनल पॉलिसी 2020, वो इंटरडिसिप्लिनरी मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम एजुकेशन की बात कर रही है। तो उस हिसाब से जो ग्लोबलाइजेशन हमें एक सपोर्ट देगा इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम चलाने में, मल्टीडिसिप्लिनरी प्रोग्राम चलाने में, जो हम स्टूडेंट डेवलप करें वो मल्टीडिसिप्लिनरी हो, हर एरिया के उससे उनके पास नॉलेज हो, और उससे क्या होगा कि एक कई स्किल सीखेंगे, उनको नॉलेज बढ़ेगा उनको, तो इंटरनेशनल इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम आगे प्रमोट करेगा ग्लोबलाइजेशन के थ्रू। उसके बाद कह रहा कि नीड फॉर ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन क्यों था, वाई, क्यों ग्लोबलाइजेशन जरूरी, उसके बाद क्या क्या जरूरतें हैं वो इसमें दे रहा है। कह रहा है
ग्लोबलाइजेशन इंटर कनेक्टेडनेस, तो जो ग्लोबलाइजेशन वो इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ाता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोवाइड करता है, जो कल्चरल एक्सचेंज है एंड अंडरस्टैंडिंग है उसको डेवलप करता है। कल्चर एक्सचेंज कैसे डेवलप, जब स्टूडेंट का इंटरचेंज होगा, फैकल्टी का इंटरचेंज होगा, तो उनके कल्चर को हम जानेंगे, हमारे कल्चर को वो जानेंगे, या ऑनलाइन हम या इंटरनेट के थ्रू हम जुड़ रहे हैं तो उनके जो करिकुलम है, उनके जो कल्चर एक्टिविटी है, उनको चीज़ों को सीखेंगे बहुत सारी चीज़ें के एक्सचेंज प्रोग्राम में। इसलिए कल्चर एक्सचेंज भी होगा, लैंग्वेज का एक्सचेंज होगा, एड्रेस ग्लोबल चैलेंजेस जो है उसको हम फेस कर सकते हैं। इन्हें द लर्निंग अपॉर्चुनिटी हमारी जो है वो इन्हेंस होगी। क्यों, कैसे होगी लर्निंग अपॉर्चुनिटी? क्योंकि जो हमें जो क्या प्लेटफॉर्म वैश्विक स्तर प्राप्त होगा, तो वैश्विक स्तर पर प्राप्त होगा तो जो लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे विश्व स्तर पे आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा मिलेगी, टेक्नोलॉजी का मिलेगा। इंटरनेशनल रिसर्च एंड इनोवेशन, इसमें कोलैबोरेशन बढ़ेगा। इंटरनेशनल रिसर्च इनोवेशन है, जो आप फैकल्टी कोलैबोरेशन हो रहा है या इसको रिसर्च स्कॉलर कोलैबोरेशन हो रहा है, तो जो रिसर्च कर रहे हैं वहाँ के जो रिसर्च हो रहे हैं वो इनको शेयर कर रहे हैं, यहाँ के रिसर्च हम उनको शेयर करें, तो रिसर्च का इंटरचेंजेज हो रहा है। जो इनोवेशन, न्यू इनोवेशन जो नया हम खोज रहे हैं, नई तरीके टेक्नोलॉजी को बनाने की कोशिश करें, जो इनोवेशन का पार्ट है वो क्या होगा, जल्दी डेवलप होगा, हम कोलैबोरेटिव काम करेंगे। तो प्रमोट द पीस एंड अंडरस्टैंडिंग, हम जब वैश्विक स्तर पर जब चीज़ों को समझेंगे तो हम पीस को बढ़ाने में, उसको समझने में हमें क्या होगा, आसानी होगा। हम बच्चों को पहले से उनको अवेयर रखेंगे कि पीस रखना चाहिए, कैसे शांतिपूर्ण तरीके से विश्व को स्थापित करें, तो उसमें वो भागीदारी करें। क्वालिटी, जो एजुकेशन क्वालिटी वो आगे बढ़ेगी। अगर देखें तो इसमें एजुकेशन की बात कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन, तो इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। पहला जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी वो जॉब, तो एग्जिस्ट तो टुडे फॉर नॉट फॉर टुमारो, तो जॉब के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी होगी। चेंज द एक्सीलरेट, जो एजुकेशन को चेंज करेगा, एक्सीलरेट करेगा ग्लोबलाइजेशन, उसका मल्टी लिंग्विस्टिक बनाएगा। ये सब ग्लोबलाइजेशन का इफेक्ट है, नीड है, क्योंकि एजुकेशन में जब ग्लोबलाइजेशन घुसेगा तो मल्टी लिंग्विस्टिक बनाएगा, क्रॉस बॉर्डर एजुकेशन होगा, यूनिक जो एजुकेशन का होगा वो जॉब क्रिएटर होगा, वर्ल्ड लेवल पर क्रिएटर, वैश्विक लेवल पर जॉब ओरिएंटेशन मिलेगा। तो ये सारे इम्पैक्ट है, ये इसलिए भी हम नीड है ग्लोबलाइजेशन को एजुकेशन में इन्वेल्व करने की, जिससे आसानी से जो बढ़े, तो जॉब मिल सके, अपॉर्चुनिटी मिल सके, बेटर अपॉर्चुनिटी। ये जो ग्राफ है ये देखेंगे तो 6 पार्ट में डिवाइड है। इसमें बात कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन, इसमें कलर चेंजेस है, जैसे ये वाला जो पार्ट है रेड वाला, ये कह रहा है कि ग्लोबलाइजेशन इंक्रीजिंग द इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन द सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड। इसमें बात कर रहा है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे इंटरचेंज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इंटरकनेक्शन बढ़ा रहा है सोसाइटी में, जो किसके किसके बीच, सोसाइटी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरे विश्व में जो आपस में सोसाइटी एक दूसरे से कैसे जुड़ रही हैं। तो उसमें बात कर रहा है कि जैसे कैसे जुड़ रही हैं, उसमें माइग्रेशन के थ्रू, यहाँ से माइग्रेंट हो रहे हैं या वहाँ से यहाँ माइग्रेंट हो रहे हैं, इनहेंस डाइवर्सिटी, कल्चर माइग्रेशन हो, कल्चर का माइग्रेशन हो रहा है, हाइब्रिडाइटी बढ़ रहा है टेक्नोलॉजी के थ्रू। ग्लोबलाइजेशन को फंडामेंटली चेंज द एजुकेशन, ग्लोबलाइजेशन जो उसका जो वैश्विक स्तर से उसका फंडामेंटल जो एजुकेशन का वो चेंज कर रहा है। उसके बाद आईसीटी कम्युनिकेशन के माध्यम से, फिर ट्रेड और जो इंटरनेशनल पॉलिसी है उसके थ्रू, तो इनके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, आपस में जो सोसाइटी है उनको कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो वाला पार्ट है पूरा। दूसरा हम क्या करेंगे, इमर्ज द ग्लोबल एजुकेशन कंपनीज। तो दूसरे पार्ट में क्या है, जो अगर ग्लोबलाइजेशन को हम बढ़ावा दे रहे हैं अपने कंट्री में, तो जो ग्लोबल एजुकेशन कंपनियां हैं वो उनको ज़्यादा मतलब वो अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर कर रही हैं। जैसे राइट द करिकुलम, जब हम करिकुलम ग्लोबल करें तो उसके हिसाब से हम करिकुलम को डिवाइड करें, प्रोडक्ट रिसर्च, उसके बाद टेक्नोलॉजी कंपनी सर्च, गूगल हुआ, एप्पल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इन्वायरमेंट, वो एजुकेशन में क्या करें, नई नई टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, जैसे वर्ड पैड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, एआई हो गया, तो गूगल मीट्स हो गया। तो बहुत सारी चीज़ें जो क्या करें, ये प्रमोट करें, जिससे
हेल्प मिल रहा है क्या एजुकेशन पढ़ाने में, हम दुरुस्त जो हैं उनको आसानी से उन बच्चों तक हम उनके दरवाजे तक पहुंच सकें और बच्चों को शिक्षा दे सकें, तो ये इमर्ज करेगा। उसके बाद जो ये पार्ट दिख रहा है आपको ग्रीन, तो इसमें क्या करें, न्यू लेबर पोस्ट, जो एक तरह से देखा जाए तो न्यू लेबर भी जनरेट कर रहा है, कि जो अपॉर्चुनिटी दे रहा है किसके हिसाब से, जो वैश्विक जो ज़रूरतें हैं कंपनियों में, जो जिस हिसाब से जॉब क्रिएट इनकी, तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन एजुकेशन, इस पे इसलिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्पेंड कर रही है न्यू लेबर जनरेट करने में, न्यू स्किल लेबर जनरेट करने में, स्किल पीपुल जनरेट करने में, नेसेसरी फॉर टू प्रोवाइड द हाई स्किल वर्कर टू फोर्स द कंपनी इन ग्लोबल लेवल मार्केट, जो ग्लोबल लेवल मार्केट है कंपनियां हैं वहाँ पे स्किल हम प्रोवाइड कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, उनकी ज़रूरतों को समझ के उस हिसाब से हमें जो व्यक्ति है उसको हम शिक्षा प्रदान करें, उसको स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं जो वैश्विक लेवल के जो कंपनियां उनके मार्केट जो है उनके नीड को फुलफिल कर सके। तो उस कैसे होगा, जब हम अपने करिकुलम में चेंजेस लाएंगे तब ये सारी चीज़ हो। उसके बाद कह रहा है कि न्यू लिबरेशन रिस्पॉन्स, तो न्यू जो लिबरलाइजेशन रिस्पॉन्स हो वो कैसा होगा, उसमें कह रहा है कि गवर्नमेंट शुड प्ले रिड्यूस रोल द प्रोवाइड द एजुकेशन, इसमें गवर्नमेंट जो प्ले करेगी रिड्यूस द स्पेंडिंग ऑन द एजुकेशन, अलाउ द ग्लोबल कॉरपोरेशन प्रोवाइड द मोर एजुकेशन, ग्लोबल यूनिवर्सिटी को इन्विटेशन दिया जाएगा, जैसे यहाँ आके अपने संस्था को ओपन करें और चीज़ों को जो स्टूडेंट को उनके स्किल के हिसाब से, उनकी ज़रूरतों के हिसाब से प्रोवाइड करें। उसके बाद कह रहा है कि जब ये होगा तो उसके बाद एक पार्ट इस डिवाइड कर रहा है कि मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म ऑफ न्यू लिबरलिज्म, जो न्यू लिबरलिज्म होगा तो उसका क्रिटिसिजन पार्ट कर रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है कि उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ता है। तो वो कैसे क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें बोल रहा है, उसमें क्या है कि जो ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन ओनली प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी फॉर द वेल्दी, जो ग्लोबलाइजेशन है वो वेल्दी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन क्रॉप लोकल स्कूल्स, जो लोकल स्कूल हैं उनके लिए, या गवर्नमेंट स्कूल हैं या जो हैं उनको जो क्या होगा, कम स्पेस मिलेगा। इलीट ग्लोबल स्कूल, जो इलीट ग्लोबल स्कूल उनको बनने के चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। फिर कह रहा है कि जो स्पेयरिंग एजुकेशन पोर्ट, उसके बाद रिड्यूस द स्टेट स्पेंडिंग ऑन द, जो स्टेट की स्पेंड जो एजुकेशन में स्पेंड कर रहे हैं वो रिड्यूस होगा, प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा इससे। तो इससे क्या होगा, जो लो क्लास फैमिली है या जो इकोनॉमिक वीकली फैमिली है उनके बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन बढ़ेगा, फीस स्ट्रक्चर बढ़ेगा तो प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए ये निगेटिव इम्पैक्ट है ग्लोबलाइजेशन का एजुकेशन। ग्लोबलाइजेशन ये इस हिसाब से आप अगर देखें। उसके बाद कह रहे हैं कि अदर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन फॉर द एजुकेशन बहुत सारे हैं, जैसे फंक्शनलिज्म है, मोर मल्टी कल्चरल एजुकेशन, मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन है, मोर नीड फॉर द अलग अलग पॉलिसी भी ज़रूरत है, जैसे गवर्नमेंट अगर ग्लोबलाइज प्लेटफॉर्म ओपन कर रही है एजुकेशन में तो एक हर कंट्री की अपनी अपनी पॉलिसी है कि किस लेवल तक आप हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंटरफेयर कर सकते हैं या क्या क्या चीज़ें आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। तो ये सारी चीज़ें अगर देखें तो कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन एक ब्रॉडर कंसेप्ट हमें प्रोवाइड कर रहा है हर पार्ट में। हम देखें तो एजुकेशन को डेवलप करने में, एजुकेशन का ब्रॉडर एरिया डेवलप करने में। तो उसके बाद कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं फॉर ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन, जिससे हम ग्लोबलाइजेशन को एजुकेशन में इनबिल्ट कर सकते हैं, किस किस माध्यम से कर सकते हैं। तो इसमें अगर हम सोचें एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो एजुकेशन में अगर हम ग्लोबलाइजेशन को अगर हमको इंटरफेयर करना है, इंटीग्रेट करना है, हमको डिफ्यूज करना है, अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी टेक्निक। तो पहला हम कह रहे हैं कि करिकुलम, जो हमारा करिकुलम क्या हमारा बेस है, जगह हम करिकुलम में ही इंटरफेयर करते हैं टेक्निक। करिकुलम में हम इंटरनेशनलाइजेशन के जो करिकुलम की बात कर रहा है कि करिकुलम को अपने इंटर जो वैश्विक स्तर के आधार पे हम उनकी ज़रूरतों के आधार पर अपने करिकुलम में चेंजेस लाएं, तो हमारा क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन में एडॉप्ट कर जाएगा, इंटीग्रेट कर जाएगा। तो कैसे करेगा, इंटीग्रेट ग्लोबल पर्सपेक्टिव द करिकुलम अक्रॉस द वेरियस सब्जेक्ट, अलग सब्जेक्ट हैं जो उनके हिसाब से वैश्विक लेवल के हिसाब से हम उसमें चेंजेस लाएं। कल्चर, हिस्ट्री, सोशल पर्सपेक्टिव, कंटेंट,
एंड जो भी साइंस में सब्जेक्ट हैं उस हिसाब से हम सोचें कि वो ग्लोबल परफॉर्म करेंगे, तो उस हिसाब से हम अपने करिकुलम को चेंजेस लाएं। उसके बाद लैंग्वेज डाइवर्सिटी, जो हम एजुकेशन में क्या करें, जो डाइवर्स लैंग्वेज का हम इस्तेमाल करें, जो विदेशी लैंग्वेज उनको भी सीखने की कोशिश करें, अपने करिकुलम डालें, मल्टी लैंग्वेज स्किल डेवलप करें, बच्चों को एक से ज़्यादा लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करें। जैसे अभी पॉलिसी में बात है, कम से कम आप मातृभाषा में एजुकेशन दीजिए। उसके बाद हम क्या है, जो हमारे अलग अलग भाषाएं, इंग्लिश है और सारे जो हमारे अलग अलग भाषाएं, हिंदी है, उसमें तमिल है, तो मल्टी लैंग्वेज आप स्टार्ट हो। तो ग्लोबल लैंग्वेज पे आपको जाना है तो इंग्लिश को आपको प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। तो इस हिसाब से मल्टी लैंग्वेज डाइवर्सिटी आप प्रोवाइड करें। तो ये प्रोवाइड करने से क्या होगा, ग्लोबलाइजेशन हमारे एजुकेशन में इनबिल्ड होगा। फिर एक्सचेंज द प्रोग्राम, एक प्रोग्राम को एक्सचेंज करें, जिससे फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम, स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होगा। वर्चुअल क्लासरूम, ऑनलाइन लर्निंग, वर्चुअली हम जो क्लासरूम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं उनको हम आपस में कोलैबोरेट करें, जुड़ें एक दूसरे को, तो चीज़ों को सीखेंगे। उसके बाद कह रहे हैं इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन हम बढ़ाएं, तो एजुकेशन में क्या चीज़ें होंगी, वो ग्लोबलाइजेशन इनबिल्ड होगा। तो ये टेक्निक है, और आगे देखें हम क्या क्या है। तो उसके बाद देखें तो कह रहे कल्चर एक्सपीरियंस, जो कल्चर हमारा जो एक्सचेंज होगा, अरेंज द कल्चर इमेजिनेशन एक्सपीरियंस सच स्टडी, अलग अलग कल्चर स्टडी हम करें, जैसे उनके हम कल्चर को समझ सकें, वो हमारे कल्चर को समझ सकें। ग्लोबल इशू एंड पर्सपेक्टिव के आधार पर हम अपने पाठ्यक्रम में बदलाव, जो ग्लोबल में वैश्विक स्तर पर जो इशू चल रहे हैं, जो समस्याएं चल रहे हैं, उनके आधार पर उनको उनमें हम पार्टिसिपेशन लें। जैसे अगर अभी देखें तो जो पेंडेमिक कोविड-19 हुआ था, तो उसमें ग्लोबलाइजेशन के थ्रू, ग्लोबलाइजेशन हमें ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया उस समय, जिससे पूरा विश्व एक जगह पे या उस समस्या से के प्रति अवेयर हुआ, उस समस्या के लिए चैलेंज को एक्सेप्ट करके और उसके निवारण के लिए कार्य करने लगा। जैसे मेडिसिन बनाया, फिर मेडिसिन बनने के बाद जो कंट्रियाँ उसमें डिस्ट्रीब्यूट किया, उनके लोगों को बचाने की कोशिश की, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, पीपल जो ह्यूमन है वो बच सके कोविड-19 से। तो ये ग्लोबलाइजेशन का प्लेटफॉर्म है। तो इसलिए कह रहा है कि ग्लोबल इशू जो भी ग्लोबल इशू हैं, उसमें सारी कंट्रियाँ उस समय एक होकर, एक फैमिली बन के, एक या ग्लोबल विलेज कह सकते हैं, वो बन के उन पूरे ग्लोबल विलेज की समस्याओं को समाधान कर सकें। इंटर कल्चर कंपटीशन डेवलपमेंट करें एजुकेशन में, जो है इंटर कल्चर जो कंपटीशन है, कि इसलिए डेवलप करना है कि इसमें कि अलग अलग कल्चर को जानने की जो ज़रूरत है, अलग अलग कल्चर को जानने की जो एक्सचेंज करने की बात है, वो अगर हम कंपटीशन करें तो बच्चे क्या करेंगे, उन चीज़ों को सीखेंगे और कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन बनाएं, एजुकेशन को इंक्लूसिव बनाएं। कैसे बना सकते हैं, इंश्योर दैट एजुकेशन इन्वायरमेंट एंड इंक्लूसिव एंड वेल मेकिंग टू स्टूडेंट फॉर द डाइवर्स बैकग्राउंड, अलग अलग बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं उनको उसमें इंक्लूड करें, इंक्लूसिव बनाएं। ग्लोबल नेटवर्क एंड फॉर्म डेवलप करें, जिससे क्या होगा, ये सब टेक्निक है जो ग्लोबलाइजेशन को एजुकेशन में इनबिल्ड कर रही है। जैसे ये भी बात कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का इनबिल्ड हो गया, तो टेक्नोलॉजी ICT इन फॉर एजुकेशन, टेक्नोलॉजी बिल्ड हुई, एजुकेशन में इनबिल्ड हुआ। उसके बाद क्या हुआ, जो टीचर ट्रेनिंग दिया गया, टेक्नोलॉजी के हिसाब से टीचर को ट्रेन किया गया, इनहेंस द लैंग्वेज कम्पिटेंसी डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को ग्लोबल स्तर पर किया गया, जिससे वो ये स्किल बच्चों को डेवलप की गई। उससे क्या हुआ, नॉलेज, इसमें क्या क्या चीज़ नॉलेज में हुआ, पेडागोजिकल, टेक्नोलॉजिकल और डिसिप्लिनरी। तो इन चीज़ों पे हम अधिक फोकस किए। स्किल बच्चों में हाउ टू डू लिसनिंग कैसे करें, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग लैंग्वेज को अलग अलग पर्सपेक्टिव से कैसे करेंगे, ये सब चीज़ें क्या होंगी, बढ़ेगी उनका। और इससे क्या होगा, जब ये वो सीखेंगे तो उनके एटीट्यूड में, मोटिवेशन में, वैल्यू बिलीव में क्या होगा, चेंजेस लाएंगे, उनके बिलीव बदलेगा, उनके हिसाब से वैश्विक स्तर पर उनकी सोच बढ़ेगी, तो उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। तो ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन हमको वैश्विक स्तर पे डेवलप कर रहा है, कि हम जो पर्सनालिटी स्टूडेंट की डेवलप करेंगे वो वैश्विक स्तर पे जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं इम्प्लीकेशन, आप
ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन इम्प्लीकेशन कौन कौन से हैं अगर देखें तो हम कह रहे हैं कि डाइवर्स लर्निंग इन्वायरमेंट इम्प्लीकेशन है, क्योंकि जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो डाइवर्स, तो उससे क्या होगा, कल्चर डाइवर्सिटी, ग्लोबलाइजेशन ब्रिंग द स्टूडेंट फॉर द वेरियस कल्चर बैकग्राउंड इनटू द सेम एजुकेशन स्पेस लीडिंग टू रीच द डाइवर्स लर्निंग इन्वायरमेंट, जिसे एक प्लेटफॉर्म पे अलग अलग जो लैंग्वेज स्पीकिंग है, अलग अलग कल्चर के जो स्टूडेंट हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे वो करेगा, तो उससे क्या होगा कि जो डाइवर्स लर्निंग इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। तो एक इम्प्लीकेशन है, एक्सेस द इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, वाइड एक्सेस, जो नॉलेज का एक्सेस हो क्या होगा वो वाइड होगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इंटरनेशनल मोबिलिटी बढ़ेगी, इकोनॉमिक कंसिडरेशन होगा, लैंग्वेज कम्युनिकेशन स्किल बढ़ेगी। तो इस तरह से इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन, तो उसके वजह से कि जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो क्या है देखेगा, तो वो बात क्या है, टीचर सेंटर लर्निंग, स्टूडेंट सेंटर लर्निंग हो गई, ये ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। लो लेवल ऑफ स्टूडेंट चॉइस, स्टूडेंट इसमें टीचर लर्निंग सेंटर में हो रहा है, लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट जब सेंट्रिक लर्निंग होगी तो हाई लेवल ऑफ स्टूडेंट चॉइस होगा, जो स्टूडेंट चाहेगा वो उसी हिसाब से आपको पढ़ाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से टीचर नॉलेज एक्सपीरियंस दोनों जब मिलेगा तो क्लास ऑफ स्टूडेंट टीचर सेंटर लर्निंग में होगा। लेकिन यहाँ पे क्या हो, आपको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिलेगा, आप क्लासरूम टीचिंग इंटरनेट वेब के थ्रू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के बाद लर्नर बीच सेंटर में है और आप सारी चीज़ का इस्तेमाल करके टीचर क्या कर रहा है, स्टूडेंट को प्रोवाइड कर रहा है। तो ये इम्पैक्ट पड़ रहा है ग्लोबलाइजेशन का, क्योंकि जो टेक्नोलॉजी अलग अलग डेवलप हो रही है वो हर सब के लिए होगा ग्लोबलाइजेशन फॉर्म में, तो एक्सेप्ट करेंगे और एजुकेशन का लेवल जो बढ़ जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि उसी के में आगे देखें तो कल्चर सेंसिटिवनेस, एम्पैथी, इनोवेशन एंड रिसर्च कोलैबोरेशन, सारी बात हो चुकी, इक्विटी एंड एक्सेसिबिलिटी। अब इसमें अगर इस फिगर में समझें तो ग्लोबलाइजेशन कहाँ क्या क्या कर रहा है, कह रहा है कि देखें दो पार्ट में फिगर को तोड़ा गया। अगर देखें तो ग्लोबलाइजेशन डिफिनीशन, स्मॉल वर्ल्ड एक्सपीरियंस ऑफ टेक्नोलॉजी easier to contact people throughout the world, more culture diversity। तो यहाँ से ग्लोबलाइजेशन क्या करे, ये सोसाइटी लेवल पर ग्लोबलाइजेशन तो मोर कल्चरल डाइवर्सिटी कर रहा है। लेकिन जब वो ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन में घुस रहा है, एजुकेशन में इंटर कर रहा है, तो इन एजुकेशन तो क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही, ट्रेडिशनल एजुकेशन मोड, मॉडर्न एजुकेशन, जो ट्रेडिशनल एजुकेशन वो चेंज हो गया, क्या मॉडर्न एजुकेशन में बदल जा रहा है। उससे क्या चेंजेज हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड साइंस, जो एजुकेशन हमारा जो फोकस कहाँ कर रहा है, टेक्नोलॉजी और साइंस पे। उससे क्या लेस जेंडर एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट, जो जेंडर बायसनेस या जो भी हमारी दिक्कतें आ रही थी वो कम होती जा रही हैं। हम बच्चों तक पहुंच रहे हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक नॉलेज हम प्रोवाइड करना शुरू करते हैं। ये ग्लोबलाइजेशन जो एजुकेशन में इनबिल्ड हो रहा है, तो ये चीज़ें हो रही हैं। और जब सोसाइटी में इनबिल्ड हो रहा है तो ये मोर कल्चरल डाइवर्सिटी हो रही है। तो दोनों पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ समझाने की कोशिश की है कि कैसे ग्लोबलाइजेशन हेल्पफुल कर रहा है। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट है, ग्लोबलाइजेशन, लोकलाइजेशन, पर्सनलाइजेशन, तीन अलग अलग कंसेप्ट है कि ग्लोबलाइजेशन, लोकलाइजेशन क्या है और पर्सनलाइजेशन क्या है। तो इनको अलग अलग समझेंगे। तो जो ग्लोबलाइजेशन को आपने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, उसकी डेफिनेशन, उसमें की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, क्रॉस बॉर्डर इंटरेक्शन है, कल्चर एक्सचेंज हो गया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया, इम्प्लीमेंटेशन जब होगा तो उसमें डाइवर्स एंड होगा, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेगी, चैलेंजेज होंगे और एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ये ग्लोबलाइजेशन पर्सपेक्टिव से हो गया। दूसरा हम अगर बात करें तो लोकलाइजेशन, जो लोकल, इसका डेफिनेशन क्या है, इसको समझने की कोशिश करके है क्या लोकलाइजेशन। तो कह रहे हैं कि लोकलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडॉप्टिंग या कस्टमाइजिंग द प्रोडक्ट, सर्विस, कंटेंट, सूट एंड द कल्चरल इन्ग्रेडिएंट एंड लीगल नॉर्म्स ऑफ स्पेसिफिक लोकल मार्केट या रीजन। जो भी चीज़ें हैं लोकलाइजेशन, जो लोकल मार्केट में प्रोवाइड आसानी से किया जाता है, तो वही कह रहा है कि लोकलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ एडॉप्शन। लोकलाइजेशन का एक ऐसा प्रोसेस है जो एडॉप्ट करता है, किस चीज़ को एडॉप्ट करता है, कस्टमाइजिंग द प्रोडक्ट, जो
प्रोडक्ट है उसका कस्टमाइजिंग करता है, उसके सर्विस को, उसके कंटेंट को, उसके जो कल्चरल, लिंग्विस्टिक एंड लीगल नॉर्म्स हैं उन सब चीज़ को क्या स्पेसिफिक लोकल मार्केट या रीजन में वो क्या करता है, एडॉप्ट करता है। जो लोकल हमारा मार्केट है, लोकल या रीजनल मार्केट है, उसमें उस चीज़ों को, उस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करता है, वो हमारा कहलाता है लोकलाइजेशन। उसमें की कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, तो कल्चरल सेंसिटिविटी, इसमें क्या है कि इन्वॉल्व द कंसीडर लोकल कस्टमर लैंग्वेज स्पीकिंग एंड कल्चर नेंस। इसमें क्या हो सकता है, कल्चर सेंसिटिवनेस के जो लोकल मार्केट है, लोकल जो मार्केट वो प्रोवाइड कर रहा है, वो कंसीडर क्या कर लोकल कस्टम, जो लोकल कस्टमर उनको उनकी लोकल लैंग्वेज है, प्रेफरेंस उनका क्या क्या कस्टमर का, उस हिसाब से ये मार्केट चेंज हो जाता है। उसके बाद लीगल कंपेनेंसी, जो गवर्नमेंट नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उसी लॉ की बात कर रहा है। यूजर एक्सपीरियंस, जो यूजर हैं, जो उनके ग्राहक हैं, जो अडॉप्ट कर रहे हैं, जो चीज़ों को ले रहे हैं, उनके हिसाब से उनका एक्सपीरियंस का उस हिसाब से चीज़ों को चेंज कर रहा है। तो एग्जांपल जैसे इसमें देगा सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन। एक एग्जांपल लोकलाइजेशन जैसे सॉफ्टवेयर लोकलाइजेशन, उसमें क्या कि अडॉप्ट सॉफ्टवेयर इंटरफेस एंड द कंटेंट टू डिफरेंट लैंग्वेज एंड कल्चर कंटेंट सॉफ्टवेयर। उसके बाद मार्केटिंग मटेरियल, मॉडिफिकेशन ऑफ मार्केटिंग कंपनी, तो कंपेनिंग टू रीजन टू विद द लोकल ऑडियंस, जो लोकल लोगों के उस हिसाब से हम मार्केटिंग करते हैं, उन चीज़ों को प्रोवाइड, तो एक लोकल प्लेटफॉर्म हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसकी बात कर रहा है। इम्प्लीकेशन इनहेंस द यूज ऑफ इंगेजमेंट, लोकलाइजेशन कैन बी लीड टू हायर यूजर सेटिस्फेक्शन, जो लोकल जो यूजर है उनको हायर लेवल पर सेटिस्फेक्शन जो देगा, उसकी बात कर रहा है। तो लोकलाइजेशन हो गया। उसके बाद हम देखें पर्सनलाइजेशन। इसमें पर्सनलाइजेशन कंसेप्ट क्या है, पर्सनलाइजेशन क्या है कि इन्वॉल्व tailoring product service experience to meet the specific need, performance and the behavior of individual user and customer। पर्सनलाइजेशन जो इंडिविजुअल है, जो पर्सन है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी नीड क्या है, उसका एक्सपीरियंस उस चीज़ को लेके क्या है। अगर एजुकेशन बात करें तो एजुकेशन में एग्जांपल देखें तो एजुकेशन में जो बच्चा है वो कैसे चीज़ों को एक्सपीरियंस करता है, जो ग्लोबलाइज एजुकेशन को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो पर्सनली कैसे वो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है, उसकी क्या ज़रूरत है, वो अपनी आवश्यकता के अनुसार कैसे चीज़ों को चेंज कर रहा है, कैसे एक्सेप्ट कर रहा है, उसकी बात यहाँ पे करें। क्या इसमें क्या है, डेटा ड्राइव, जो डेटा पर्सनलाइजेशन लाइक द डेटा एनालिटिक टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर। जो व्यक्ति है उसका जो अंडरस्टैंडिंग है, उसकी परफॉर्मेंस है, उसका पर्सनलाइजेशन रिलीज दो डेटा एक रिलीज करता है, जो उस पर डेटा टाइप की बात कर रहे हैं कि पर्सनल हमारी इच्छा क्या, हम क्या चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। कस्टमाइजेशन अलाउ द इंडिविजुअल टू हैव द यूनिक एंड रिलेवेंस एक्सपीरियंस। जो इन कस्टमाइजेशन इसलिए कि वो स्पेसिफिक कर सके इन चीज़ों को, इसलिए कस्टमाइजेशन। उसमें फीडबैक लेगा कि उसका फीडबैक क्या है, उस हिसाब से अगर देखें पर्सनल मार्केट टारगेट एडवर्टीजमेंट बेस्ड ऑन द यूजर बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस। तो मार्केट को कैसे टारगेट करें, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो प्रोवाइड कर रहा है वो कस्टमाइज फॉर्म में, कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो जिसकी जो ज़रूरत है उसको उस हिसाब से लिया जाता है। जैसे देखें अगर इनोवेशन हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कैमरा है, बुक्स है, ईमेल, ये सब सारी चीज़ें, लेकिन सबकी अपनी अपनी क्या है, नीड है, आवश्यकता है। तो उस नीड के अनुसार व्यक्ति क्या कर रहा है, जो उसकी नीड है उस हिसाब से वो चीज़ों को ले रहा है। तो पर्सनल व्यू क्या है, उस हिसाब से चीज़ों को कनेक्ट हो रहा है, ले रहा है, उस हिसाब से अडॉप्ट कर रहा है चीज़ों को। तो इसलिए पर्सनलाइजेशन की बात की गई कि एजुकेशन में इंडिविजुअल जो बच्चा है उसकी क्या नीड है, उसकी क्या आवश्यकता है, वो ग्लोबल फॉर्म में जब ग्लोबलाइज एजुकेशन होगा तो इंडिविजुअल की व्यक्ति की बात कर रही है कि वो स्टूडेंट क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए, उसकी क्या आवश्यकता है, तो वो अपने हिसाब से जो चीज़ों को चूज करेगा उस हिसाब से उसको दिया जाएगा। तो ये पर्सनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन की बात कर रहा था। साथ ये यूनिट ख़त्म हुआ। यहाँ पे हम दूसरा जो लास्ट हमारा पार्ट है इवोल्यूशन का, तो जो हमने पढ़ा उसमें अगर हम देखें तो उसमें हम बात करेंगे व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन। तो ब्रॉडर हमने समझा कि ग्लोबलाइजेशन इन एजुकेशन क्या है और कैसे परफॉर्म करता है, कैसे एजुकेशन को बढ़ाते हो, आसानी से सब इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा कि एक्सप्लेन द टेक्निक्स
ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन, कौन कौन सी टेक्निक्स है जो ग्लोबलाइजेशन को एजुकेशन में इनबिल्ड कर रही है, इंटीग्रेट करने में मदद कर रही है, तो इसको भी आसान से आप डिस्कस कर सकते हैं। एक्सप्लेन द ग्लोबलाइजेशन, लोकलाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन। जो लास्ट में हमने पढ़ा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, लोकलाइजेशन क्या है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और पर्सनलाइजेशन क्या है, इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, और इसको एजुकेशन के फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हैं आसानी से कि एजुकेशन में इन चीज़ों का ये एक्चुअली इन चीज़ों का क्या है कि मार्केट बेसिस पे है। ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमिक्स पर्सपेक्टिव से बताया गया, लेकिन ये एजुकेशन में कैसे इनबिल्ड हो रहा है, कैसे एजुकेशन को ग्लोबलाइज, लोकलाइज और पर्सनलाइज कर रहा है, उन पर आप आसानी से इसको डील कर सकते हैं। इसलिए इन क्वेश्चन को आसानी से आप कर सकते हैं। अगर हम पूरे लेक्चर को समराइज करें तो उसमें हमने देखा कि कैसे ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन को एक ब्रॉडर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, जिसके थ्रू एजुकेशन का जो स्टूडेंट हैं उनको ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल रहा है। करिकुलम वैश्विक स्तर पे जो ज़रूरतें हैं उनके आधार पे स्किल्ड किया जाता है, स्टूडेंट कैसे किया जा रहा है, कैसे ग्लोबलाइजेशन मदद कर रहा है, टेक्नोलॉजी को इनबिल्ड कर रहा है एजुकेशन में, कैसे चीज़ों को जो ज़रूरत है उसके आधार पे कैसे किस आधार पे ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन को प्रमोट कर रहा है, एजुकेशन कहीं ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट कर रहा है। तो देखें तो एक दूसरे के कंसिक्वेंसेस देखें तो एक दूसरे के पूरक की तरह कार्य कर रहे हैं। तो एजुकेशन में होने से जब ग्लोबलाइजेशन एजुकेशन में इनबिल्ड हो रहा है तो एजुकेशन को एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, एक वैश्विक स्तर प्लेटफॉर्म मिल रहा है, जिससे जो बच्चा है जो वो विश्व के कल्चर को सीख रहा है, उनके लैंग्वेज को सीख रहा है, उनके नॉलेज को, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहा है, सीख रहा है, और अपने रिसर्च को, अपने नॉलेज को उनको शेयर कर रहा है, जिससे एक नए इन्वेशन, नए टेक्नोलॉजी का, नए आइडिया का खोज हो रहा है और उनको फ़ायदा मिले। इसके साथ नमस्कार।